हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग औसत का लास्ट क्लास देखेंगे। आइए इस पर हम क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत। क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 20 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य की औसत आयु क्या है? 10 सदस्य की औसत आयु, 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है। जब 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, आयु का योग क्या हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा औसत गुणे कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं, 300। आयु का योग कितना हो गया? 300 वर्ष। ठीक है। सभी 10 सदस्यों के आयु का योग कितना हो गया? देखिए 10 सदस्य दिए गए हैं। अब देखिए आयु का योग, अब देखिए 30 है, 300 वर्ष है। 300 में से 10 से भाग करेंगे तो क्या औसत प्राप्त हो गया ना? 30 वर्ष। यही इसी को आयु का योग कितना हो गया? 30 वर्ष। अब देखिए कप्तान को शामिल करने के बाद, कप्तान को शामिल, अगर कप्तान को शामिल कर लेते हैं तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 10 प्लस 1 11। तो 11 सदस्य, 11 सदस्य की औसत आयु, औसत आयु में क्या बोला है? औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता। और औसत आयु पहले कितना थी? 30 वर्ष थी। अब कितना हो जा रही है? 30 प्लस 1 31 वर्ष। ठीक है, 31 वर्ष। आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा 31 गुणे 11। 31 में 11 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 का 11 को 1 हासिल 1, 11 33 से 34, 341 वर्ष। कप्तान की आयु कितना हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पर 11 सदस्य हैं, यहाँ पर 10 सदस्य हैं, तो इसमें से कप्तान को निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसमें से 11 में से 10 को घटाएंगे। कप्तान की आयु बराबर हो जाएगी 341 माइनस 300 बराबर कितना हो गई? 41 वर्ष। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए क्या दिया? 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष। जब 10 सदस्य हैं उसकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 सदस्यों का आयु का योग हम लोग निकालेंगे। औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब देखिए इसी योग को निकालना है कि कुल कितना, जैसे 10 सदस्य है, कोई 40 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 25 साल का। अब सबका अलग अलग तो हम निकाल नहीं पाएंगे, सभी का योग निकालना है। तो योग के लिए क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या हो जाएगी। देखिए औसत 30 वर्ष दिया है, संख्या कितनी है? 10 सदस्य है, तो योग पता हो जाएगा 30 गुणे 10 300 वर्ष। सभी सदस्यों की औसत आयु का योग कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया। अब देखिए जब उसमें कप्तान को शामिल कर लिए हैं तो 11 सदस्य हो गए, और 11 सदस्यों की औसत आयु, पहले से औसत आयु में उसके 1 वर्ष वृद्धि हुई है, 31 वर्ष हो गया। अब औसत आयु कितनी हो गई है उसकी? 31 वर्ष। ठीक है, आयु का योग, अब देखिए कप्तान के शामिल करने के बाद आयु का योग
31 गुणे 11 341 हो गया। अब कप्तान की आयु निकाल सकते हैं, बताइए आप लोग। अब जब 10 सदस्यों की आयु का योग पता हो गया और 11 सदस्यों की आयु का योग पता हो गया, तो जो नया शामिल हुआ है कप्तान, तो 10 में से 11 को घटाएंगे तो जो एक आएगा वही होगा ना। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट इसी पर आधारित क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत आयु 37 वर्ष है। एक नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया? एक दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 6 कर्मचारी 6 कर्मचारी की औसत आयु 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष। 37 वर्ष है। अब आयु का योग निकाल लेंगे। आयु का योग हो जाएगा 37 गुणे 6, 6 सते 42 को 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 2 20 2 22, 222 वर्ष। 6 त्रिक 18, 2 20 2 22, 222। 6 कर्मचारियों के औसत आयु का योग, 6 कर्मचारियों का आयु का योग कितना हो गया? 212 वर्ष। 222 वर्ष हो गया। अब देखिए नया कर्मचारी नियुक्त हुआ है। नए कर्मचारी की नियुक्ति होने पर, नए कर्मचारी का जब नियुक्ति हो गई है तो कितने कर्मचारी हो गए? 7 कर्मचारी की औसत आयु 7 कर्मचारी की औसत आयु क्या बोला? 2 वर्ष कम हो रही है पहले से। तो पहले कितना? 37 माइनस 2 35 वर्ष हो गई। 35 वर्ष हो गई। अब आयु का योग हो जाएगा। आयु का योग कितना हो जाएगा? 35 गुणे 7। 7 कर्मचारी हो गए ना, पहले 6 थे, अब कितना हो गए? 7 हो गए। तो 7 बचे 35 को 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 22 23 24, 245 वर्ष। अब देखिए उसकी नियुक्त हो जाने पर कितना हो गया? 245 वर्ष। तो नए कर्मचारी की आयु बताइए। नए कर्मचारी की आयु हो जाएगी 245 माइनस 222। कितना हो गया? 245 में से 222 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष। 6 कर्मचारी अगर हैं किसी कंपनी में जिनकी औसत आयु 37 वर्ष है, तो 6 कर्मचारी की आयु का योग क्या हो जाएगा? 6 गुणे 37 करेंगे। 6 गुणे 37 हमने किया तो कितना आ गया? 222 वर्ष आ गया। अब एक नया और कर्मचारी नियुक्त हो गया तो इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होगी। तो पहले तो 37 वर्ष थी, अब 2 वर्ष और कम हो गया तो कितना हो गई? 35 वर्ष। 7 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष हो गई। आयु का योग क्या हो जाएगा? 35 गुणे 7 245 वर्ष। तो नए कर्मचारी की आयु कितनी है? नए कर्मचारी की आयु जब पुराना वाला ज्यादा है, अब नया वाला तो ज्यादा हो जाएगा, पुराना वाला कम हो जाएगा, तो 245 माइनस 222 23। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मतलब एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है।
उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष, महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत है? क्या बोल रहा कि एक क्लब है, उस क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है। उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है, महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो उसमें पूछ रहा है कि उसमें पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत है? पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत है, यानी कितने परसेंट पुरुष है? तो देखिए टोटल तो 100% होंगे कुल सदस्य। कुल सदस्य कितना होंगे? 100%। ठीक है, पुरुष सदस्य और महिला सदस्य। पुरुष सदस्य, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य और महिला सदस्य। पुरुष कितने हैं? 34%। महिला कितनी है? पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष, सॉरी, पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 34 वर्ष। महिला सदस्य 26 वर्ष। ठीक है, और दोनों मिलाकर 30 वर्ष। मिश्रण वाला हम लोग फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए पुरुष 34 वर्ष हो गए, महिला 30 वर्ष हो गई। ठीक है, मिश्रण वाला हम लोग नियम लगाएंगे। अब देखिए इसमें से एक घटे चाहे इसमें से एक घटे। ठीक है, 30 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 34 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। यही होगा ना? ठीक है, अब देखिए 4:4 यानी 1:1। ठीक है, टोटल कितना है? कुल सदस्य 100%। ठीक है, कुल सदस्य 100%। तो पुरुष पूछ रहा है ना, पुरुष सदस्य, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 100 गुणे पुरुष का अनुपात कितना? 1 कितना हो जाएगा? 100 गुणे 1/2। 100 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर 50%। यानी 50% पुरुष है, 50% महिला है। इसको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को, गर्मी कुछ ज्यादा ही है। जैसे देखिए दिया है एक क्लब में जैसे सभी सदस्य 30 वर्ष के, सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जिसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष, महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो पुरुष और महिला का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 34 पुरुष के सामने लिख देंगे, 26 महिला के सामने लिख देंगे। टोटल कितना दिया है? 30 दिया है। ठीक है, टोटल 30 दिया है, 30 में से 26 को घटाएंगे 4 वर्ष हो गया। अब इस 34 में से 30 को घटाएंगे 4 वर्ष हो गया, यानी 1:1 हो गया। ठीक है, अनुपात कितना हुआ? 1:1 हो गया। अब देखिए कुल सदस्य कितना रहे होंगे? सभी सदस्य अपने आप में 100% रहे होंगे, तो सभी सदस्य 100% होंगे। तो पुरुषों की संख्या 100 गुणे 1 + 1 + 1 क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष का अनुपात 1 आया है, महिला का भी अनुपात 1 आया, 1 + 1 किया, तो 100 गुणे 1/2 काट पीट कर 50%। यानी पुरुष सदस्य कितना है? 50%। तो हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें यानी 100 सदस्य हैं उस फैक्ट्री में, जिनकी औसत आयु कितना है? 36.5। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष, स्त्रियों की 28,
तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फैक्ट्री में टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। फैक्ट्री में कितने लोग हैं? फैक्ट्री में कुल सदस्य, फैक्ट्री में कुल सदस्य कितना है? 100 है। ठीक है, पुरुष और स्त्री, पुरुष स्त्री और सभी कितना है? सभी का अनुपात कितना है? 36.5। पुरुष का अनुपात कितना है? औसत 45। स्त्री का कितना है? 28। स्त्री का कितना? देखिए फैक्ट्री में कुल 100 सदस्य हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर, जिसमें सभी का औसत आयु कितना है? 36 वर्ष, पुरुष की 45 वर्ष और महिला की 28 वर्ष। यही है ना, महिला की 28 वर्ष। अब देखिए मिश्रण वाला नियम हम लोग लगाएंगे। 36.5 में से 28 को घटाएंगे, 36.5 में से 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 2 8 8.5 8.5 हो गया। अब देखिए 45 में से 36.5 निकालेंगे तो 45 माइनस 36.5, यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, एक हासिल यहाँ से लेंगे 14, 14 में ले 6 जाएगा, 8 बचेगा। कितना हो गया? 8.5। यानी देखिए इसका भी अनुपात कितना आया? 8.5 अनुपात 8.5, यानी 1:1। ठीक है, 1:1 आ गया इसका अनुपात। क्या पूछ रहा है? कि स्त्रियों की संख्या फैक्ट्री में स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल कितना है? 100 है। स्त्री का अनुपात कितना है? 1 है। बटा के क्या करेंगे? 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 100 गुणे 1/2। 2 से काटेंगे 100 को, 50 हो जाएगा। 50 गुणे 1, 50 स्त्री। यानी उस फैक्ट्री में कितना पुरुष है? 50 पुरुष और 50 स्त्री। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं। दिया है कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में काम करने वाले सभी सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। सभी सदस्य 100 हैं। उसमें टोटल पुरुष और स्त्री के आयु का अनुपात कितना है? 36.5 है, जिसमें पुरुष का अनुपात 45 है और महिला का अनुपात 28 है, आयु का अनुपात। तो अब इसको हमने मिश्रण से लगा दिया। 36 में से 36.5 में से 28 को घटाया हमने, 8.5 आ गया। अब देखिए 45 में से 36.5 को हमने घटाया, 8.5 आ गया। 8.5 अनुपात 8.5 यानी 1:1। जितना पुरुष है उतनी महिला। देखते ही आप लगा सकते हैं कि 50 पुरुष 50 महिला। तो फैक्ट्री में स्त्रियों की संख्या टोटल 100 है, तो 100 गुणे 1 अनुपात स्त्री का, तो 1 ले लेंगे बटे के 1 + 1 तो 100 गुणे 1/2, 2 से काटेंगे 100, 50 गुणे 1 बराबर 100 स्त्री हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये मिश्रण वाला होता है। मिश्रण के आधार पर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर जाएंगे अगर मिश्रण वाला नियम आप लोगों को अच्छे से पता हो तो। और मिश्रण वाले नियम को बहुत ही आसान मेथड में हमने आपको बताया। और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए, जैसे देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो, कक्षाओं ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के औसत अंक का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का मिलाकर दिया है, दोनों का मिलाकर कितना दिया है? 30 दिया है। ए का कितना दिया है? 25 दिया है। बी का कितना दिया है? 40। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए
कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा ए और कक्षा बी हो गई। कक्षा ए का के अंक कितने हैं? कक्षा ए के अंक 25 अंक। कक्षा बी के अंक कितने हैं? 40 अंक। कक्षा बी के अंक 40 है, ठीक है। कक्षा ए के 25 अंक हैं, कक्षा बी के 40 अंक हैं, और दोनों को मिलाकर कितने अंक हैं? 30 अंक। दोनों कक्षा को मिलाकर 30 अंक हैं, ठीक है। इसमें मिश्रण वाला हम लोग नियम लगा देंगे। 40 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 अंक, ठीक है, 10 अंक आ जाएगा। 25 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 अंक, ठीक है। अब देखिए 10:5 हो गया, यानी 2:1 हो गया। 2:1 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। देखिए 2:1 इसका दिया है। जैसे देखिए सभी कक्षा का दिया था, सभी कक्षा का हमने लिख लिया। ए का अलग दिया था, बी का अलग दिया था, उस तरह हमने लगा दिया और दोनों कक्षाओं को अलग अलग हमने। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा की औसत आय, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। तदनुसार कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात बताइए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। कक्षा का पूरा औसत कितना है? कक्षा का पूरा औसत कितना है? औसत आय, कक्षा का पूरा औसत आय कितना है? 15.8 वर्ष। 15.8 वर्ष है कक्षा का पूरा औसत आय। लड़कों का औसत आय, लड़कों का औसत आय, औसत आय, लड़कों का औसत आय कितना है? 16.4। लड़कों का औसत आय 16.4 वर्ष है। लड़कियों का कितना है? लड़कियों का औसत आय, आयु है सब, ठीक है। औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु कितना है? 15.4। 15.4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा है जिसमें सभी लड़के और लड़कियों का औसत आयु 15.8 वर्ष है, जिसमें लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु कितना है? 15.4 वर्ष है। इसमें पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो हम लोग मिश्रण वाला नियम लगाएंगे। पहले लड़का अनुपात लड़की, लड़का अनुपात लड़कियां। लड़की का औसत आयु कितना है? 16.4 वर्ष। 16.4 वर्ष अनुपात लड़की का औसत आयु कितना है? 15.4 वर्ष। दोनों को मिक्स करके कितना औसत है? 15.8 वर्ष। 15.8 वर्ष है। मिश्रण वाला नियम लगाएंगे हम लोग। अब देखिए 15.8 वर्ष में से 15.4 वर्ष जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। अब देखिए 16.4 से 15.8 निकलेगा। देखिए 16.4 से 15.8 को घटाएंगे, क्या बचेगा? यहाँ से एक उदाहरण यहाँ चला जाएगा, यहाँ 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 6 0.6 हो गया। 0.6 हो गया। तो लड़के और लड़की का अनुपात क्या हो जाएगा? लड़का अनुपात लड़की, लड़का अनुपात लड़कियां। लड़के का कितना? 0.4
अनुपात लड़की का 0.6। अब देखिए इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 4:6 हुआ। इसे काट सकते हैं 2:3। लड़के और लड़की का अनुपात कितना आ गया? 2:3। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक कक्षा है जिसमें सभी का अनुपात कितना है? 15:8। उसमें लड़कों का औसत आयु का अनुपात कितना है? 16.4 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु का अनुपात कितना है? 15.4 वर्ष। लड़के और लड़की का अनुपात पूछ रहा है तो लड़के और लड़की का अनुपात देख लेंगे। लड़के की आयु कितना है? 16.4 वर्ष। लड़की की आयु कितना है? 15.4 वर्ष। सभी का कितना है? 15.8। मिश्रण वाला नियम लगा देंगे। अब 15.8 में से 15.4 को घटाएंगे 0.4 आ गया, और 16.4 में से 15.8 घटाएंगे 0.6 आ गया। तो 0.4 लड़के का अनुपात, 0.6 लड़की का अनुपात, यानी 2.3 अनुपात। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बताइए आप लोग। 2.3 का अनुपात, 2.3 का अनुपात। क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आज के क्लास का लास्ट सवाल और इस चैप्टर का लास्ट सवाल इसी पर आधारित मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ से इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। कल से नया चैप्टर लेकर आएंगे, लाभ और हानि। कौन सा चैप्टर लेकर आएंगे? लाभ और हानि। ठीक है, कल से नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लाभ और हानि। आज के क्लास का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल है कि एक उद्योग, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000, उसमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात बताइए। ठीक है, कोई उद्योग है, उद्योग में कर्मचारियों का वेतन का औसत वेतन या का मासिक वेतन, कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है कर्मचारियों का? 12,000। सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है? 12,000। अब इसमें देखिए पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन, पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन, पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 15,000। महिला कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? महिला कर्मचारी का औसत वेतन महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक उद्योग है, मान लीजिए एक कारखाना है जिसमें सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन यहाँ होना चाहिए। मासिक औसत वेतन कितना है? 12,000 है। सभी पुरुष और महिला सभी का मिलाकर औसत वेतन 12,000, लेकिन उसमें कंडीशन है कि पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 है, महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000। तो पूछ रहा है कि पुरुष और महिला का अनुपात बताइए। तो हम लोग कोई मिश्रण वाला नियम लगाएंगे। पुरुष कर्मचारी अनुपात महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी अनुपात महिला कर्मचारी। पुरुष कर्मचारी कितना? 15,000। महिला कर्मचारी कितना? 8,000। ठीक है, पुरुष कर्मचारी 15,000, महिला कर्मचारी 8,000, दोनों मिलाकर कितना? 12,000। ठीक है,
मिश्रण वाला हम लोग नियम लगा लेंगे। 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000। 12 में से 8 जाएगा 4000। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, पुरुष कर्मचारी 4000 अनुपात और महिला का 3000। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पुरुष अनुपात महिला, पुरुष अनुपात महिला लिख सकते हैं। तो 4000 अनुपात 3000, 1000 से 1000 कट जाएगा यानी 4 अनुपात 3। तो पुरुष मान लीजिए पुरुष 4 है तो महिला 3 है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सभी का अनुपात दिया होगा, उसमें पुरुष महिला का दिया होगा तो दोनों को करके सभी में से घटा लेंगे, जो अनुपात आएगा वो दोनों। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो